देखो अब यही चीज़ है। अब हमने पहले वीडियो में क्या बात की, कुछ रूल्स के बारे में बात की। अब वो रूल्स थे और कुछ मैंने अपना ओपिनियन आपको दिया कि बोर्ड एग्जाम क्यों इतने इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करने वाले वो कौन सी स्ट्रैटेजीज है जो मैं बताने वाला हूँ। जितनी भी स्ट्रैटेजीज हैं सब स्मार्ट वर्क के ऊपर बेस्ड है। मैंने स्मार्ट वर्क क्यों चूज़ किया? फॉर एग्जाम्पल इस बार हम लोग का क्या है कि हिस्ट्री में मानो मैं अज्यूम कर रहा हूँ हम लोग के 2 ही चैप्टर हैं इस बार हिस्ट्री में, और हिस्ट्री को मैंने एक एग्जाम्पल की तरह लिया है। हिस्ट्री इसी 1-2 चैप्टर को हम लोगों ने कितने स्पैन ऑफ टाइम तक किया है खुद देखो आप। हम लोगों ने 365 दिन में इस 2 चैप्टर को हम लोग कितनी बार रिवाइज कर सकते हैं। और जिस बंदे ने हार्डवर्क किया उस बंदे ने कम से कम 10 से 15 बार आराम से इस चैप्टर को रिवाइज कर लिया होगा। लेकिन उससे अभी भी आप कोई सवाल पूछे वो नहीं बता पाएगा, कहीं ना कहीं वो पक्का फंस जाएगा, यानी कहीं ना कहीं वो गलती करता है ना। हम लोग की वो गलती ना करें, इस वजह से एक ऑर्डर भी चलना बहुत ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली हम प्रेजेंट मोमेंट में कर क्या रहे हैं, और इसी हिसाब से ये 5 स्ट्रैटेजीज हैं। सबसे पहली स्ट्रैटेजी है और जो 40 दिन पहले आपको बिल्कुल अप्लाई करनी चाहिए, रेट्रोस्पेक्टिव मेथड ऑफ रिवीजन। इसका मतलब ये है कि जब भी आप रिवाइज करो आप डेट लिख दो कि आपने किस दिन रिवीजन किया है उस पर्टिकुलर चैप्टर का। भाई जो चैप्टर है बुक में चैप्टर देखो उसके बगल में लिख दो। जैसे मैंने 23 मार्च को किया ना 23 बस खत्म, फिर कॉमा लगाओ। अगली बार जब लगाओ तो जैसे 27 को वापस से तुम लगाओ, फिर 27 कुछ नहीं एक्स्ट्रा करना है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, एक चीज़ होती है साइंटिफिक नाम होता है द फॉरगेटिंग कर्व। इसका क्या मतलब होता है कि तो अगर तुमने पहले दिन, मैंने कहा कि मंडे को अगर तुमने 100% किसी चीज़ का याद किया है, मतलब पूरी तरीके से एक चैप्टर को बढ़िया से प्रिपेयर करिए, तुमसे कुछ भी पूछ रहे तुम बता दोगे उस चैप्टर से, तो थर्सडे तक वो तुम्हारा 30% से बच जाएगा और आते आते 0% हो जाएगा संडे तक। कुछ भी नहीं याद रहने वाला, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 चीज़ें याद रहने वाला, तुम बाकी सब चीज़ें भूल जाओगे। अगर उस चैप्टर को तुमने 4, 10, 15 बार पहले से ही करके रखोगे तब पक्का याद रहेगा तुम्हें। अब यहाँ पे इसी फॉरगेटिंग कर्व को ब्रेक करने के लिए अगर हम सोचो मंडे के बाद ही हम लोगों ने वेडनेसडे को एक और बार इसको रिवाइज कर लिया, वेडनेसडे को चलो नहीं रिवाइज करा, फ्राइडे को वापस रिवाइज कर लिया जब ये 20% तक पहुंचा। अब इस 20% को ब्रेक करके अब ये अपने यहाँ पे 50% ऊपर पहुंच जाएगा और सारी इन्फॉर्मेशन तो रिकलेक्ट होकर 70% पे पहुंच गई। कभी भी वापस से चले तो तुमने एक और 3-4 दिन में इसको वापस से कर लिया, 100% के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो इसको नीचे आने में कम से कम महीना 1.5 महीना लगता है। इससे कंपाउंडिंग इफेक्ट भी थोड़ा बहुत होता है। यही इंपॉर्टेंट चीज़ है रेट्रोस्पेक्टिव। इस रेट्रोस्पेक्टिव इसलिए क्योंकि इससे तुम्हें एक आइडिया रहेगा कि एक्चुअली में क्या क्या बचा था और किस चीज़ को मैंने क्या किस दिन किया था। और उसमें फिर तुम ये भी बता सकते हो ना कि ये जिस दिन मैंने पहले दिन किया था मैं इसमें से यहाँ फंस गया था, यहाँ फंस गया था, यानी ये चैप्टर थोड़ा सा टफ है, इसको एग्जाम के आने से 2-3 दिन पहले एक और बार रिवाइज कर लिया जाएगा। इतना आसान हो सकता है। स्मार्ट वर्क किसी को कहते हैं। हार्ड वर्क वाले क्या होते हैं, उन्हें पता ही नहीं रहता वो कर क्या रहे हैं, उन्हें यही नहीं पता रहता कि जो कर रहे हैं वो एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है भी कि नहीं, वो बस धुआंधार करते जाते हैं। हम लोग को धुआंधार नहीं करना, हम लोग को प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। चारों सेंसेस को खोल के रखने अपने आप को, आँख नाक कान मुँह सब खुले रहने चाहिए जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि पता हो तो एक्चुअली पढ़ रहे तो आसान कर सके अपनी पढ़ाई को। एक पर्टिकुलर चीज़ को 10 बार करने से अच्छा एक बार इतनी बढ़िया तरीकों को 10 बार वाला फ़ायदा मिल जाए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, वो है सैम्पल पेपर सॉल्व करना। सैम्पल पेपर तुम जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आने वाला है। तुम जितना सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, जितना भी सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे तुम्हें पता लगेगा कि यार ये आज यहाँ पे मैं मिस करके इसको चलो मिस कर लेते हैं, अगले दिन मैं यहाँ मिस करके इसको रिवाइज कर लेते हैं। जितना करोगे तुम उतना ही समझ पाओगे अपनी गलतियों को, उतना ही उस पर एक्शन ले पाओ और उतना ही तुम्हें आदत बनेगी वो प्रेशर को झेलने की। एग्जाम में तुम जाओगे हलवा लगेगा तुम्हें पेपर देना, इतना आसान हो सकता है। हलवा बताओ, तुम सोचो हलवा लगने वाला तुम्हें पेपर देना, कुछ भी नहीं रहेगा। तुम खुद सोचोगे यार मैंने तो सिर्फ 15 बार करके आया हूँ पहले से ही, ये तो नया नहीं है मेरे लिए कुछ भी। वो माइंडसेट तुम्हारा क्लियर रहेगा ना पहले से। कम से कम एक हफ्ते में कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करो। मैं तो कहूँगा 7 दिन पेपर करो, एक दिन सुबह 3 घंटे निकाल के पेपर करो। अगर तुमने अच्छे से रिवाइज कर लिया सब कुछ तो पेपर करो, वरना आगे वाली वीडियोस में मैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस बना के दूंगा। जिसने अच्छे से रिवाइज कर लिया उसके अच्छे से रिवाइजन चेक कर लेते हैं। मेरे क्वेश्चंस आप लोग अगर सॉल्व कर ले जाएंगे तो मैं समझ जाऊँगा कि आप लोगों ने अच्छे से रिविजन किया है। तो अब मुद्दा बात समझते हैं पहले यहाँ पे क्यों मैं ऐसा कहने वाला हूँ। कम से कम 7 पेपर करो, मैं तो कहूँगा 7 पेपर करो, नहीं भी करवा तो कम से कम 5 पेपर करो हर हफ्ते। 5 पेपर में किसी तरह कोशिश करो 2 मैथ्स के रेगुलरली करो। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत स्ट्रेस दे सकता है, क्योंकि ये लगातार चेंज होता रहता है ना, इसमें क्वेश्चन के फॉर्मेट चेंज होते रहते हैं। हाँ बढ़िया कोई बचाना तो नया क्वेश्चन आ जाएगा, आगे का सब पूछ जाते हैं हम लोग। उसकी जितनी पढ़ोगे जितना करोगे उतना ही आदत बैठेगी, और जितना अच्छा आदत बैठेगी उतना एग्जाम में तुम स्ट्रेसफुल नहीं होगे, एकदम आसान बनाओ चीज़ों को। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है वो है सैम्पल पेपर को जब चेक करो ब्रूटली ऑनेस्ट होने के साथ, कहीं भी गलती दिखे मार्क्स नहीं लो। जितना अपने आप से ब्रूटली ऑनेस्ट रहोगे तुम उतना ही अच्छा और उतना ही अच्छा इम्प्रूव करके लिख पाओगे एग्जाम में, ताकि टीचर को भी तुम लगे कि यार भाई बंदे ने पेपर लिखा है, उन्हें उसे भी खुशी मिलनी चाहिए तुम्हारा पेपर देखो तुम कर सकते हो यार। तुम्हें पता नहीं कितनी बार ऐसी चीज़ें की होंगी।
तो कोई बहुत बड़ी नई चीज़ नहीं है। जो चौथी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं इसे भी समझता हूँ, वो है प्रॉपर शेड्यूल। तुम्हें पता होना चाहिए एक्चुअली क्या है, क्योंकि बहुत सारी काटाई बिटाई हुई है हर सब्जेक्ट में, हर चैप्टर्स में। तो तुम्हें आइडिया रहेगा कि यार ये चीज़ें आ रही हैं, तो तुम अच्छे से अप्रोच कर सकोगे अपनी स्टडी को। अगर तुम, और ये 5वीं स्ट्रैटेजी भी इसी से रिलेटेड है कि उस पर्टिकुलर कोई प्लान बनाओ 40 दिन का, कि इस दिन मुझे ये करना है, इस दिन मुझे ये करना है। 40 दिन में इतना भी बड़ा हुआ है, 5 हफ्ते रहेंगे, 35 दिन और 5 दिन एक्स्ट्रा। 5 हफ्तों में सारे सब्जेक्ट को डिवाइड कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स के 15 चैप्टर है, 5 हफ्तों में 15 से डिवाइड करो, यानी 3 चैप्टर एक हफ्ते में। और कोशिश करो कि पहले चैप्टर से चालू करो, इससे फ़ायदा समझो। जब तुम लास्ट चैप्टर तब तुम लास्ट हफ्ते तक आओगे तो लास्ट के 3 चैप्टर तुम्हें करने होंगे, 13, 14, 15, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये जो 20% है ना, 13, 14, 15, ये तुम्हारे 80% क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे। 13, 14, 15 नहीं, मान के चलो 10, 11, 12, 13, 14, 15, इससे तुम्हारे 80% ऑफ द क्वेश्चन बनते हैं। यही 80-20 प्रिंसिपल में मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था, और इसी चीज़ से वो अलाए हैं पूरी तरीके से। इतना सारी चीज़ें करना हम लोग के लिए, हम लोग हवा बना के रखते हैं। बट डिवाइड कर दो अपने काम को, कुछ भी नहीं करना। 5 हफ्ते हैं, 5 ही डिवाइड कर दो हर सब्जेक्ट में। जितने भी चैप्टर्स हैं सबको 5 ही डिवाइड कर दो कि यार साइंस में 10 चैप्टर है, 5 ही डिवाइड करो 5 हफ्तों को। 2 चैप्टर, यानी एक हफ्ते में 2 चैप्टर करो, दूसरे हफ्ते में 2 चैप्टर करो। अब यही जो 2 चैप्टर हैं, इसमें देखो पेजेस कितने हैं, इसको 7 दिन के हिसाब से डिवाइड कर दो। 28 पेज है 2 चैप्टर में, 7 से डिवाइड किया, यानी एक दिन में तुम्हें 4 पेजेस पढ़ने। 4 पेजेस पढ़ने, कम से कम अगर तुम 5 घंटे की भी स्टडी करोगे, जिसमें 3 घंटे तुम पेपर दोगे, और तुम अगर 2-2.5 घंटे भी खुद से एक्स्ट्रा एफर्ट डालोगे, 3-4 घंटे और एक्स्ट्रा पढ़ोगे, सोच रहे हो 4-5 पेज पढ़ने पड़ेंगे बस एक सब्जेक्ट से। इतना आसान हो सकता है। इसीलिए कह रहा हूँ, जितना तुम पेपर पे लिख के करोगे, उतना ही तुमसे ब्रेक कर सकोगे आसान चीज़ों में, और जितना ही तुम उसे आसान करोगे अपने लिए, उतना ही तुम ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाओगे। अब इसी के साथ 2 एडिशनल टिप्स देने वाला हूँ। पहली एडिशनल टिप है, अपने लिए तुम 100% करो। तुम जब भी कुछ भी करो, तुम सोचो यार मैंने क्या अपना 100% दे दिया, तुम्हें एक जवाब मिलेगा अपने अंदर से ही। तुम जवाब मिलेगा कि यार हाँ भाई मैंने दिया है, मैंने नहीं दिया है। यही जवाब सच्चा जवाब है, यही जवाब है जो तुम्हें बताने वाला है कि तुमने एक्चुअली कितना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तुम्हारे अंदर है भी कि नहीं। तुम्हें अपना 100% देना है। एग्ज़ाम हम लोग के हाथ में नहीं है भाई। वो टीचर पता चले गुस्सा हो गया पिछले पेपर से, आके हमारा पेपर चेक कर रहा हूँ, सारा गुस्सा हमें पे निकाल दे, तो कुछ गलत हो जाए, कुछ मिस हो जाए उनसे, तो रिजल्ट हम लोग के हाथ में नहीं है। लेकिन पेपर देना हमारे हाथ में है ना, मेहनत करना हमारे हाथ में है, पेशेंस रखना, हार्ड वर्क करना, स्मार्ट वर्क करना, ये सब हमारे हाथ में है ना। यही चीज़ है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपने आप से ये हैबिट बना लो। अपने आप से सवाल करो कि इस समय मेरे लिए क्या करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम अभी फ़ोन देख रहे हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, तो तुम खुद से सवाल करो, क्या वो कौन सी चीज़ है जो तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय करना, मेरी वीडियो देखना या बैठ के पढ़ाई करना। और अगर इस वीडियो को देखो तो 2x की स्पीड पर देखो, ताकि टाइम बचा सको अपना। हर वीडियो को 2x की स्पीड पर देखो। जितना तुम अपना टाइम बचाओगे, उतना उस टाइम को कहीं अच्छी जगह पर चल पाओगे। यही कुछ थे स्ट्रैटेजी, यही 2 एडिशनल टिप्स थे मेरे पास। बाकी अभी मैं कुछ वीडियोस बनाने वाला हूँ, हर चैप्टर से क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हर पेज से निकालने वाला हूँ। तो समझ रहे हो ना, एक्टिव रिकॉल का मैंने सारा फंडा ही उसको ब्रेक डाउन कर करके इतना आसान कर दिया है। इतने क्वेश्चन बना लिए हैं एक सब्जेक्ट से, तो शायद उस चैप्टर से, उस पेज से, कि अगर तुम उस पेज को सॉल्व करोगे और तुम्हें लगता है कि तुमने चैप्टर अच्छे से कर लिया है, तो उसके बाद तुम मेरे क्वेश्चंस करना। क्या तुम्हें उनका आंसर अगर तुमने दे दिया, चैप्टर तुम्हारा बढ़िया प्रिपेयर है। और वापस जब भी रिवीजन करना, कभी भी वापस से पूछना पड़ना, जो क्वेश्चंस दिए हैं उनका डायरेक्ट आंसर देना। अगर नहीं कहीं फंस रहे हो तो फिर पढ़ना, उस पर्टिकुलर चीज़ को ही पढ़ना। इसको एक्टिव रिकॉल कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है आज के ज़माने में, स्मार्ट वर्क की वन ऑफ द टॉप मोस्ट टेक्निक्स है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी या। और इंशाल्लाह वो वीडियोस बहुत जल्दी आने वाली है, जिसमें मैं बेसिकली हर चैप्टर को ब्रेक डाउन कर करके हर पेज से क्वेश्चन बना के आपको दूंगा। PDF लिंक कर लूँगा, अभी नहीं, अभी आगे मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि बनाने में समय लगता है उस चीज़ को। बाय बाय, टाटा, सी या, जय हिंद, जय भारत।